पाकिस्तान का बड़ा फैसला, बड़ा नहीं कहूँ बल्कि ये कहूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फैसला कुछ ही घंटों के बाद जो है वो होने वाला है। अब कहानी जो है वो बड़े दिनों की नहीं है, अब तो कुछ घंटे, ये 72 भी हो सकते हैं और उससे कुछ कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो दोस्तों, एक बड़ा फैसला जो है वो होने जा रहा है पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। और नए आर्मी चीफ कौन होंगे, इसका पूरे 22 करोड़ से ज़्यादा आवाम को इंतज़ार है और यकीनन दुनिया भर के इस खत्ते के लोगों को भी जो है वो इसका इंतज़ार होगा। हमारा इंतज़ार इसलिए है कि ये इतना बड़ा जो है वो मामला हुआ है और इतनी बड़ी इसकी हाइप, इसके पीछे आपने इर्द गिर्द जो है वो नेटी गिटीज़ देखी होंगी, सियासी माहौल, लंदन यात्रा, लॉन्ग मार्च का सड़कों के ऊपर होना, फिर जो है वो पीडीएम और पीटीआई आमने सामने, बड़े बयानात और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो आपको इस हवाले से देखने में मिली होंगी दोस्तों। लेकिन अल्टीमेटली जो है वो आइए हम इस हवाले से बात करते हैं। वैसे तो ये 22वें ग्रेड की एक जॉब है, लेकिन अहम इसलिए है कि पाकिस्तान की सलामती के ज़ामिन, पाकिस्तान की बहादुर अफवाज, उसको लीड करना होता है किसी ने, और पाकिस्तान की आर्मी को लीड करना होता है, जो यानी एक आप समझिए कि बैकबोन है पाकिस्तान की। अच्छा, उसको जब के अंदर जब किसी ने आना होता है तो वो इतना, इससे पहले कितने सारे और इस ग्रेड के ऑफिसर्स जो हैं वो बदलते हैं, आप देखते होंगे, आपको पता भी नहीं होता होगा, नाम भी नहीं आपको किसी का पता, लेकिन ये जो है वो आपके साथ जुड़े हुए होते हैं और यकीनन जो है वो आपके लिए बहुत अहमियत भी होती है और आपका एक उनके साथ जो है वो एक बॉन्ड, रोमांस भी जो है वो होता है। सो दोस्तों, ये पाकिस्तान की कहानी और पाकिस्तान की बात है ये, तो इसी वजह से जो है वो, लेकिन इसको इस बार जिस तरह से ये जो पॉलिटिकली जो है वो पैराडाइम के अंदर जो है वो ये सभी चीज़ें आ गई, यकीनन जो है वो इसके हवाले से बहुत सारी बातें हुई हैं और इसकी एक वजह ये भी थी कि दौर बदल गया है। मतलब अब वो वाकई में वो नहीं है जब अखबार की एक सुर्खी बस आती थी, 2 दिन बात होती थी, ख़त्म हो जाती। अब सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविस्ट से लेके हर जगह के ऊपर जो है वो लोग इन्वॉल्व हैं। पॉलिटिकली लोगों की इतनी ज़्यादा जो है वो नॉलेज बढ़ गया है कि मर्द तो मर्द, ख़वातीन भी अब ये बात करती हैं और वो इंतज़ार कर रही होती हैं बहुत सारी बातों का। एनीवे, कटिंग इट शॉर्ट जी, मौजू हमारा क्योंकि नए आर्मी चीफ की तैनाती है, इस हवाले से लेटेस्ट खबर ये है कि समरी मूव हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अंदर आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स जो है वो ये बता रही हैं। इसके अंदर 5 नाम हैं और 5 में से कोई एक नाम जो है वो सिलेक्ट करेंगे शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, अब क्योंकि इसके ऊपर बात क्यों हुई इस दफ़ा बहुत ज़्यादा, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम थे, उसकी बहुत सारी रीज़न थी। एक तरफ तो पीटीआई की हुकूमत गई हुई है, तो पीटीआई तो एक तो हर बात के ऊपर जो है वो एक बड़ा उसको जो है वो बनाती थी और बहरहाल उनकी बहुत सारी बातें जो है वो लॉजिकली भी ठीक है। एक हुकूमत चलती हुई गिर गई और उस हुकूमत के गिरने के बाद जो मुल्क का हाल हुआ, अगर ये हाल ना होता तो यकीनन शायद इस हुकूमत के बारे में या इमरान खान के बारे में कोई इस तरह से सोचता ही ना, बल्कि आप समझिए थे कि ये इस हुकूमत ने खुद ही थोड़ी देर बाद चले जाना था। लेकिन उस थोड़ी देर की जाती जाती हुकूमत को जो है वो पाकिस्तान के बहुत बड़े सालों के लिए जो है वो ठहरा दिया गया और वो यकीनन जो है वो इस गलत फैसले के अंदर जो है वो हो गया, जिसके अंदर जो है वो हुकूमत को गिराने के लिए पीडीएम इकट्ठे होकर जो है गिराने चलेगी। अब कट शॉट ये करते हैं कि पीटीआई तो गिरने के बाद अपने ज़ख्मों के ऊपर जो है वो उनके ताज़ा तो हर चीज़ को जो है वो बात कर रही थी और फिर आने वाले वक्त के अंदर जो है वो इस बड़ी तैनाती के हवाले से उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये जो है वो शहबाज शरीफ नहीं करेंगे, ये नवाज़ शरीफ करेंगे। और फिर हमें हालात भी होते हुए नवाज़ शरीफ खुद जो है वो कहते हुए दिखाई दिए कि मैं अपने भाई से मशवरा करूँगा पहले, और अब फिर ऐसा हुआ कि वो खुद उनके पास जाके बैठ गए और न जाने कितनी मीटिंग्स के अंदर क्या क्या कुछ जो है वो कहने की कोशिश करते रहे। फिर ये भी सोचा गया कि शायद कोई बड़ा एडवेंचर होगा, यानी कोई ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ें जो है वो इस वक्त एक्सेप्ट नहीं की जा रही हैं और इसके अंदर से जो है वो देखा जाएगा कि कौन उनकी कुर्बत के अंदर है नवाज़ शरीफ की, जो है वो इमरान खान से दूरी किसकी है, तो वो इस तरह के हवाले से मामला। बट आई बिलीव दैट के प्रोफेशनल फ़ौज, मतलब कोई आए, और मेरे पास इसके पता नहीं कितने आर्गूमेंट्स जो है वो मौजूद हैं कि जिन्होंने जो कुछ लगाया, कोई ज़रूरी नहीं रहा कि वो कोई हर वक्त में जो है वो उनके साथ जो है वो खड़े रहे। मतलब जारी बात है, उनकी एक अपनी फर्म पोजीशन होती है और फिर उसके ऊपर जो है वो एक इंस्टीट्यूशन खड़ा रहता है, चाहे कोई भी नाम हो। अच्छा, यही वजह है कि हमने देखा इमरान खान भी जो है वो कोई नाम लेते हुए दिखाई नहीं दिए, कोई और भी नाम लेता हुआ दिखाई नहीं देता। इसकी वजह यह कि जब वो कोई ना आए तो ये तसव्वुर किया जाता है कि पता नहीं शायद आपकी कोई बायसनेस है, अगर आप 2 लोगों के नाम में से किसी एक का नाम ले तो इस तरह से पल्ला। लेकिन बहरहाल एक वाज़ेह चीज़ जो मीडिया की रिपोर्ट्स भी बनती रही और लोगों के अंदर ये था कि जनरल आसिम मुनीर
लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, क्योंकि कुछ अर्सा इमरान खान के दौर में DGISI रहे और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने उनको हटा के जनरल फैज़ हमीद साहब को जो है वो लगा दिया। तो ये तस्वर किया जा रहा था कि किसी को हटाना जो है वो एक बेहतर जो है वो अमल नहीं है, ऑल्दो कि उनकी अपनी बहुत सारी जो है वो खूबियाँ हैं। जैसे अब यानी इन 5 नामों का जब मैं आपको बताऊँ, जनरल आसिम मुनीर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास साहब, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद साहब और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, ये 5 नाम हैं और इन 5 नामों में से किसी एक नाम को जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने सेलेक्ट करना है। तो कुछ इनका मैं थोड़ा सा रैपअप दे दूं कि अहमियत क्या है। बट मौजू आज यही है कि 2 बड़े नाम जो है वो इस वक्त बहुत स्ट्राइक कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब, जिनकी 27 तारीख को वैसे तो रिटायरमेंट हो जानी, लेकिन आज की तारीख के अंदर सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट है, यानी अगर वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाते हैं पाकिस्तान के, तो फिर इसका मतलब आज की तारीख के अंदर कोई उनसे जो है वो ज़्यादा सीनियर नहीं, इवन 26 तारीख तक उनसे ज़्यादा सीनियर नहीं होगा। और यही वजह की जा रही है कि इससे पहले ही जो है वो नाम आ जाएगा उनका, यानी आज कल ही, जैसे मैंने घंटों के अंदर बताया, तो घंटों के अंदर नाम आपका उनका आ जाएगा। और उनके अलावा जो, और इस हवाले से इनका बात ये की जा रही है कि नवाज शरीफ या नून लीग के कैंप ने ये सोचा होगा कि क्योंकि इमरान खान के दौर में इनको हटा दिया गया था, तो एक कहीं ना कहीं पे जो है वो एक होती है, ये समझा जाता है कि यानी उनकी कुर्बत में नहीं है इमरान खान के, कोई मुखालिफ तो नहीं है लेकिन इमरान खान की कुर्बत में भी नहीं है, उनको ये भी जो है वो ऐसा कोई एहसास नहीं है। दूसरी जानिब जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद साहब के हवाले से बहुत सीनियर जो है वो जनरल हैं और बहुत उन्होंने काम किया हुआ है। ऑपरेशंस जो है वो समझिए कि ऐसे उनकी मुट्ठी के अंदर है फ़ौज का, और ऑपरेशनल हेड भी है। तो इस हवाले से जो है वो उनकी भी बड़ी जो है वो ख़ास बात है कि उन्होंने जो है वो उन्होंने भी जो है वो अपना, यानी क्योंकि उन्होंने ऑपरेशनली हेड किया हुआ है तो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो बेहतर अंदाज के अंदर जो है वो जानते हैं। उनके हवाले से इस हवाले से बात हो रहा था कि दूसरा ये नाम लिया जा रहा था कि अगर 27 तारीख को, क्योंकि 29 तारीख को जनरल बाजवा रिटायर हो रहे हैं, तो अगर 27 तारीख को ये पहले रिटायर हो जाते हैं तो फिर जो है वो सोचना ये जा रहा था कि अगर ये फ़ैसला बाद में होता है उसके, तो फिर उस वक्त तो जो सीनियर मोस्ट हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद साहब होंगे, तो वो भी हो सकते हैं। और यकीनन जो है वो कुछ ये भी नाम लिया जा रहा था कि उनके ऊपर जो है वो बहुत सारे लोगों की आ रहा है, क्योंकि मतलब सब लोग जो है वो मुत्तफ़िक हैं उनसे। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये आ रहा था कि उनका शायद जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो उनके ऊपर जो है वो रुझान है, लेकिन ये सारी क्या साराइयाँ सारी बातें थी, जैसे मैंने पहले कह दिया है कि ये एक इंस्टीट्यूशन है और इसके अंदर कोई 19-21 भी जो है वो नहीं है। जो लाइन है वो एक क्लियर है और वो स्ट्रेट लाइन है, वो सारी चीज़ों, और सब लोग जो है वो उसके ऊपर मुत्तफ़िक है। बेहतर खबर यही है कि इन दोनों के अंदर से कोई हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि इनकी बजाय जो दूसरे 3 हैं उनमें से किसी की जो है वो कोई नाम जो है वो आ सकता है। शहबाज शरीफ साहब कुछ देर बात करने का एक बड़ा इजलास जो है इस हवाले से हो रहा है शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर, जिसमें सबसे बढ़कर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर, और इसी के साथ वज़ीर कानून साहब, और उनके साथ भी कुछ और लोग मौजूद हैं, और जिन्होंने ये फ़ैसला जो है वो, यानी नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो है वो ये फ़ैसला करेंगे। नवाज शरीफ बार बार इसलिए आई जा रहा है, भाई क्या करें, बात ही इतनी आगे तक पहुंच चुकी है कि नवाज शरीफ के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता नून लीग के अंदर और इस PDM के अंदर। दोस्तों लेकिन कुछ आपको ज़रूर बताएं कि हमारे सारे प्रोफेशनल जर्नल जो हैं उनके हवाले से, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि 2017 में DG-MI रह चुके हैं, यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के DG रह चुके हैं, तो इनको बहुत ही जो है यही वजह थी कि क्योंकि MI के रह चुके थे, तो फिर ISI के भी जो है वो आगे जाके अक्टूबर 2018 के अंदर इन्हें ISI का चीफ बना दिया गया है। और फिर जारी बात है कि उसके बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ देर रहने के बाद जो है वो इनकी जगह ISI के चीफ जो है फैज़ हमीद साहब को जो है वो लगा दिया गया है। जनरल लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद साहब, साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो हैं वो इनके बारे में इसलिए कि बहुत ही प्रोफेशनल, राहील शरीफ साहब के दौर में जो है वो DG-MO थे, राहील शरीफ साहब के साथ काफ़ी इनकी कुर्बत भी थी। DG-MO थे, ऑपरेशंस को, जिस तरह से मैंने कहा था मिलिट्री ऑपरेशन, DG-MO मिलिट्री ऑपरेशन को जो है वो ये हेड करते रहे। उसके बाद मिलिट्री, यानी जैसे मैंने इस तरह मतलब 2021 के अंदर इनको कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात कर दिया गया, और अभी भी वो जो है वो कोर कमांडर जो है वो इसको लीड कर रहे हैं। रावलपिंडी की कोर बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आई बिलीव लाइक कि उसका अहमियत बहुत हो। तो इन दोनों में से जो है वो तवक्को है कि कोई एक जो है वो आर्मी चीफ भी हो सकते हैं और दूसरे जो है वो सारी जो अफवाज के हमारे जो है वो हेड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो एक सिनारियो है। दोनों पोजीशन जाएगी। फिर दूसरे 3 लोग जो हैं वो उनका भी नाम मैंने लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब। तो ये वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो डिसाइड करना है कि वो एक नाम जो है सदर मुमलिकत को देंगे।
अच्छा, अब सियासत जो है वो बीच में क्या शुरू होगी? सियासत ये शुरू होगी बिलावल भुट्टो साहब, हालांकि सदर साहब खुद कहते हैं जो मेरे पास समरी आएगी वो मैं कर दूंगा उसी तरह से, लेकिन उन्हें तवक्को ये की जा रही थी जिस तरह पहले मामलात हुए थे। लेकिन याद रखें कि वो पहले मामलात कुछ और थे। ये बात है पाकिस्तान के आर्मी चीफ की हवाले से, ठीक है, और चीफ ऑफ द आर्म जो है वो उनके सारी अफवाज के जो हेड हैं उनके हवाले से। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो देखने की ज़रूरत है कि इसके ऊपर पहले भी वो खुद कह चुके हैं सदर के जो आएगी मैं कर दूंगा। तो लेकिन दूसरी जानिब जो है वो बिलावल भुट्टो ने कह दिया जो है वो कि जी अगर सदर कोई इसमें एडवेंचर करेंगे, कोई बात करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा, और हालांकि कोई ऐसी बात नहीं थी। दूसरी जानिब पीटीआई ने खुद ये कहा हुआ था कि हम एक्सेप्ट करेंगे मेरिट की सारी चीज़ें जो है वो हम सार, तो ये वो सारी बातें हो रही थी। लेकिन जब इस तरह के बयान आए तो एम ही जो है वो बहुत सारी बातें लोगों के दरमियान जो है वो इकट्ठी हो गई। लेकिन कट शॉट ये कि इन बातों को कहीं पर रख के जो है वो एक बेहतर रास्ते की तरफ ये है कि ये एक बेहतर आगाज़ की जानिब जो है वो चीज़ें चलेंगी। और यही वजह है कि मेरा पिछला भी वीलॉग आया था जिसमें मैंने कहा था कि नवाज़ शरीफ साहब भी कोशिश करेंगे कि वो इस मामले के अंदर कोई एडवेंचर ना करें और ना ही जो है वो इसको किसी भी तरीके से कोई सियासी होने दें या कि सियासी मामला तो। नवाज़ शरीफ साहब खुद जो है वो प्रेशर में भी हैं, उनके ऊपर एक और इल्ज़ाम जो है वो लंदन से जो है वो जुड़ गया है। तस्नीम हैदर ने जो है उनके ऊपर इमरान खान के कत्ल का के लिए शूटर प्रोवाइड करने का जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया। एनीवे आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट और कुछ भी ऐसा ऐसी सिचुएशन के अंदर, लेकिन बहरहाल जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो खड़ी हैं। इमरान खान के ऊपर भी प्रेशर है कि किसी भी तरीके से किसी चीज़ को डिरेल नहीं होने देना और सारा, और यकीनन जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग इकट्ठे जो है वो इस हवाले से हो गए। और सबसे बढ़कर ये कि शहबाज शरीफ साहब ही हैज़ टू बी वेरी वॉइस इन इट, और वो भी जो है वो उन्होंने ये ठान ली है कि उन्होंने किसी भी तरह से जो है वो चीज़ों को ख़राब नहीं होने देना बल्कि बेहतर की जानिब जाना है। और ये एक नई सुबह होगी, एक नई जानिब जो है वो जाएंगे। और सबसे बढ़कर ये कि जो पुराने चीफ़ हैं उनको एक उनकी लेगेसी के साथ जो है वो इंस्टीट्यूशन ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है वो अलविदा करेगा। एंड चीज़ें जो है वो और आगे बढ़ेंगी, पाकिस्तान की बेहतरी और खुशहाली के लिए जो है वो आगे बढ़ेंगे। और इसी चीज़ के लिए हम और आप मिलकर दुआ गो भी रहेंगे, और जो कोई भी कुछ कर सकता है उसको वो करना भी चाहिए और करेंगे भी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीलॉग पसंद है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मैं हूँ जहांज़ेब ज़ेबी, आपके लिए दुआ गो हमेशा। पाकिस्तान जिंदाबाद।